गाइस, मैं हूँ मेघा। हम डी ट्रिपल एस बी के सेट सॉल्व कर रहे थे और ये दूसरा सेट है हमारा। तो मैंने प्रीवियस 10 क्वेश्चन आपको कल की वीडियो में डाले थे। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मैन कवर 3 स्ट्रेचेस ऑफ 24 किलोमीटर ईच एट 6 किलोमीटर प्रति हावर, 8 किलोमीटर पर हावर एंड 12 किलोमीटर पर हावर रेस्पेक्टिवली। हिज एवरेज स्पीड ओवर द होल जर्नी इज। तो उसकी होल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? तो गाइस, सबसे पहले हम एवरेज स्पीड को समझ लेते हैं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड को हम v से डिनोट कर रहे हैं और v से डिनोट करने के बाद इसका डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि जितनी भी टोटल डिस्टेंस है उनको प्लस करके और टोटल टाइम को ऐड करना। तो इसी हिसाब से हम ये वाला निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी है गाइस? 24 किलोमीटर ईच, 24 किलोमीटर ईच। और कुल कितनी बार डिस्टेंस की है? 3। तो 24 इंटू 3, या फिर 24 को 3 बार प्लस कर दो। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 24 इंटू 3 अपॉन टोटल टाइम। तो हमें टाइम तो दिया नहीं है, हमें स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम बराबर कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले की डिस्टेंस है 24 अपॉन स्पीड कितनी? 6 किलोमीटर प्रति हावर, प्लस दूसरे की डिस्टेंस है 24 और स्पीड कितनी? 8। और तीसरे की डिस्टेंस है 24 और स्पीड कितनी? 12। तो ये कट जाएगा, 12 से ये 2 बार, ये 3 बार और ये 6 से 4 बार। ठीक है, तो कितना आ गया? 24 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 3 प्लस 2, यानी कि 4 और 3 7, 7 प्लस 2 9। 3 से 9 कट गया 3 बार और 3 से ये 8। तो इसका आंसर आ गया गाइस। तो गाइस, आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। रंजन सैलरी वाज डिक्रीज बाय 30% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 40%। रंजन की सैलरी पहले 30% घटती है और फिर अचानक से उसकी सैलरी 40% बढ़ती है। तो उसकी सैलरी में क्या चेंजेस आए ये बताने हैं हमको। ठीक है, तो हम रंजन की सैलरी को क्या ऐड करेंगे? 100। 100 से इजी पड़ेगा इसलिए हमने 100 ऐड कर लिया है। ठीक है, अब मैंने आपको कई बार बताया है कि 30% डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का मतलब है कम हो रही है। तो 100 में से हम 30 को माइनस करेंगे, यानी कि कितना आ गया? 100 माइनस 30, 70 अपॉन 100। 100 क्यों लगाया? परसेंट की वजह से। अब उसकी सैलरी 40% इंक्रीज हो रही है, तो 100 प्लस 40 कितना हो गया? 140। 140 अपॉन 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 से 100 गए, ये दो जीरो से ये दो जीरो गए, तो 14 इंटू 7। क्या आंसर आ गया? 14 इंटू 7 यानी कि 98%। तो टोटल सैलरी हमने 100% मानी थी और आई कितनी है? 98%, यानी कि उसकी सैलरी 2% डिक्रीज हो रही है। क्या आंसर हो गया? 2% डिक्रीज। मैं आंसर मार्क कर देती हूँ, 2% डिक्रीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 256 एंड 196। इनके बीच का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मैं इसका एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगी और डायरेक्टली भी, और आपको एक लॉन्ग तरीका भी बताऊंगी। आप जैसे ही सीख जाएं उसके बाद आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। तो क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल? मीन प्रोपोर्शनल होता है 256 अपॉन एक्स। हमने मीन प्रोपोर्शनल एक्स लेट कर लिया है, इज इक्वल टू एक्स अपॉन 196। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, 256 इंटू 196। अब एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 256 इंटू 196। ठीक है, अब एक्स इज इक्वल टू 256 किसका स्क्वायर रूट है? 16 का। और 196 किसका स्क्वायर है? 14 का। तो कितना आ गया? 16 इंटू 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा 224। ये हो गया हमारा लॉन्ग तरीका। अब हम इसको डायरेक्टली शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं कि हमको पता है मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो डायरेक्टली अंडर रूट में हम दोनों की वैल्यू रख लेंगे, यानी कि 256 एंड 196। ऐसे ही मीन प्रोपोर्शनल निकाला जाता है। तो 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। और 196 किसका स्क्वायर है? 14 का। तो 16 इंटू 14 डायरेक्टली 224। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको इतना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर में वैसे भी आपको जल्दी सवाल करना पड़ेगा, पर पहले आप लॉन्ग तरीका एक बार सीख लें, ताकि कभी क्वेश्चन फंस भी जाए तो आप उसको सॉल्व कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. If rupees 12,000 become 12,600 in a year time, एक साल में 12,000 रुपीज 12,600 बन गए, तो हाउ मच विल रुपीज 18,000 बिकम एट द एंड ऑफ 7 ईयर एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. तो 18,000 रुपीज 7 साल में उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ये बताना है हमको. तो हम गाइस सबसे पहले यहाँ से रेट फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना हो गया, 12,000 से 12,600, यानी कि इंटरेस्ट कितना आया, 12,600 माइनस 12,000 यानी कि 600. तो 600 आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी. पी कितना है 12,000 प्रिंसिपल इंटू आर. आर हमको फाइंड करना है और टी कितना दिया है 1 ईयर, यानी कि 1/100. ये जीरो से ये जीरो गए, ये जीरो से ये वाला जीरो गए और 12 5 जा 60. तो आर बराबर आ गया 5%. यहाँ से हमने आर फाइंड कर लिया. अब ये हमसे क्या कह रहा है कि अमाउंट कितना है 80,000 पे. तो 18,000 इंटू पी इंटू आर 5 और टी कितना दिया हुआ है टाइम 7/100. ये दो जीरो से ये दो जीरो गए. अब 180 इंटू 5 इंटू 7 हम इनको प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद आएगा 6,300. ठीक है, अभी हमारा आंसर नहीं आया, ये जो हमारा आया वो इंटरेस्ट आया, हमसे पूछ रहा है अमाउंट. तो अमाउंट बराबर टी प्लस आई. टी कितना है हमारा 18,000 प्लस 6,300. इन दोनों को जैसे ही हमने प्लस किया तैसे ही हमारा कितना आ गया, आ, ये आ गया 243,000, यानी कि ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 4,800 अ पर्सन गेन 20%. फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इफ ही सेल्स इट 3,600. यदि एक जो आर्टिकल है वो 4,800 का बेचा जाता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है, गेन यानी कि प्रॉफिट. तो उसको कितना गेन या लॉस होगा यदि वो उसको 3,600 का बेचेगा. तो गाइस इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे सीपी फाइंड करेंगे और फिर हम गेन या लॉस परसेंट निकालेंगे. तो हमने पहले भी बताया था कि सीपी पर हमेशा लॉस और गेन होता है. तो सीपी इंटू गेन हुआ है 20%, तो हम 100 में क्या प्लस करेंगे 20, यानी कि कितना आ गया 120/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना दिया है 4,800. ओके, ये जीरो से ये जीरो गए, 12 से ये गया, ये आ गया 4,000. तो सीपी बराबर सीपी हमारा कितना आ गया 4,000. ठीक है, सीपी 4,000. अब वो कह रहा है कि इस आर्टिकल को 3,600 में बेचा. ठीक है, और सीपी 4,000, तो कितना क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. कितना, कितने का 400 का. और लॉस हमेशा किस पर होता है, सीपी पर. तो अपॉन में क्या आता है सीपी इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है. ये दो जीरो से ये दो जीरो गए, ये से ये गया और ये आ गया 10%. तो हमारा 10% क्या आ रहा है, लॉस. 10% लॉस. I hope you understand, guys. Next question, question number 16. A man can row 7.5 किलोमीटर प्रति हावर in still water. एक मैन एक नाव को 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला रहा है. If the speed of the current is 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा. स्पीड ऑफ करंट यानी कि धारा की गति 2.5 है. इट टेक्स 3 हावर मोर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द सेम डिस्टेंस. सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अप स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम से 3 घंटे ज्यादा लगता है. तो डिस्टेंस कितना है. तो गाइज इसमें हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला हमको याद है, डिस्टेंस बराबर वो सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम. ओके, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड कैसे आएगी, स्पीड पहले हम किसकी लेंगे, पहले हम स्पीड लेंगे डाउन स्ट्रीम की. किसकी लेंगे, डाउन स्ट्रीम की. और डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो प्लस में होती है. ओके, तो सबसे पहले नहीं, पहले हम अप स्ट्रीम की स्पीड लेंगे. अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो माइनस में होती है, यानी कि 7.5 माइनस 2.5. ठीक है, माइनस माइनस क्यों, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं इसलिए. डिस्टेंस अपॉन, अब हम अप डाउन स्ट्रीम की लेंगे. डाउन स्ट्रीम की स्पीड को हम प्लस करेंगे, 7.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू कितने घंटे लग रहे हैं, 3 हावर्स. डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन 7.5 माइनस 2.5 कितना हो गया 5, माइनस
7.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10d-5। अब इसका हम क्या करेंगे 10 लेंगे एलसीएम। एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया है मेरे से। एक मिनट। हाँ, अब हम कितना लेंगे, यहाँ पे 10 है। ठीक है, एलसीएम लिया 10, ये आ गया 2d। एलसीएम ले लिया 10। अब 5 का 10 में डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 2d माइनस d इज इक्वल टू 3। यानी कि d बराबर d/10 बराबर 3। तो d बराबर 3 × 10 30 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। इसका आंसर हो गया, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो 30 किलोमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ नंबर a इज इन जॉइंट वेरिएशन विद क्यूब ऑफ b एंड स्क्वायर ऑफ c। a b c की वैल्यू दी है, तो a की वैल्यू पूछिए जब b बराबर 3 और c बराबर 8 है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने सेट नंबर 1 में भी कराया था, ये सेट नंबर 2 है, इसमें भी सेम क्वेश्चन आया है। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी में आ रहे हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था a बराबर, इसमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो कांस्टेंट अब के ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्यूब ऑफ बी, यानी कि बी का क्यूब। तो बी कितना है 4, 4 का क्यूब इनटू स्क्वायर ऑफ सी, यानी कि सी का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। ओके, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 96 पुट करेंगे इज इक्वल टू के, हमें नहीं पता, 4 का क्यूब 64 और 3 का स्क्वायर 9। अब इसको हम काट लेंगे। जैसे ही हमने इसको काटा, ये 3 से कटा 3 बार, तो ये बचा 32। 32 से 64 2 टाइम गया, तो के बराबर कितना आ गया 3 2 जा 6, 1/6। के बराबर हमारा 1/6 आ गया। अब हमसे ए की वैल्यू पूछ रहा है जब बी 3 और सी 8 है। तो क्या फॉर्मूला था, ए बराबर के इंटू बी का क्यूब। बी का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और सी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब हम इसको काट लेंगे। ये हमने 3 से काटा, 3 2 जा 6 और ये 9, ये 2 से ये कट जाएगा 32। तो कितना आ गया 32 × 9, 32 × 9 कितना हो गया गाइस, ये हो गया 288। तो हमारा आंसर हो गया गाइस 288, ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 18, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%। शुगर का प्राइस 25% बढ़ा। बाय व्हाट परसेंट शुड अ फैमिली डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट देयर एक्सपेंडिचर ऑन शुगर रिमेन द सेम। एक जो फैमिली है वो कितने कंजप्शन यानी कि खपत में कमी करे, डिक्रीज करे, कि उसका खर्च बराबर बना रहे। ठीक है, तो प्राइस बढ़ा है, तो गाइस 100 से प्राइस कितना हो गया, प्राइस हमने एग्जैक्ट प्राइस 100 ले लिया है। ठीक है, और 125 कैसे आया, 25% बढ़ा। तो अब गाइस हमें कितना कम करना होगा कंजप्शन में कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो कितना कम होगा 25 कम होगा, किस पर कम होगा 125 पर। इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि नीचे 100 लें या 125 लें, तो ऐसे सोच के देखें कि कमी किस पर करनी है, कमी करनी है हमें 125 पर, तो इसीलिए 125 इंटू परसेंट में पूछा है 100। अब ये 25 से काट लेंगे, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम, ये 5 से 25 गया 5 बार, तो 5 4 जा 20% हमको क्या करना होगा कमी। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसका आंसर 20% है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 2018 एंड 2019 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 2017 एंड 2020। तो गाइस इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, इसमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है जो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया है। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगी, फिर भी मैं आपको इसका सोल्यूशन एक बार समझा देती हूँ। देखिए, जो ग्राफ दिया होगा उसमें बॉयज और गर्ल्स की दो लाइन दी हुई होगी, जो 2018 और 2019 के बॉयज है उनको ऐड करना, और 2017 और 2020 के जो गर्ल्स हैं उनको ऐड करना। तो जितना कमी हो रही होगी बस वही आपको करना है। हमने जो क्वेश्चन नंबर 18 किया था उसमें मैंने आपको कमी करना सिखाया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 और ये क्वेश्चन नंबर 20 दोनों ही ग्राफ से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गई है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करा पा रही हूँ। तो आपको समझ आ गया होगा, ये सेट भी हमारा कंप्लीट होता है। हमने 2 सेट कर लिए डी ट्रिपल एस बी के। डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम मार्च में हो रहे हैं, इसलिए मैं फटाफट इनके सेट करवा रही हूँ। मेरे 2 सेट हो चुके हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि मैं आगे और भी ऐसी वीडियोस लेके आ सकूं। और डी ट्रिपल एस बी के बाद हम एसएससी के भी पेपर करेंगे। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा।
और मुझे कमेंट करके बताएं अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो।